नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे चैनल अक्षरोपमाविश में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, इसको डिस्क्लेमर कहिए या आपकी जानकारी के लिए कहिए कि इसमें जो हाथ में समय अनुसार रेखा अनुसार जो संभावनाएं दिखती हैं उसके बारे में हम जानकारी देते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये एक लर्निंग वीडियो के तौर पे भी, क्योंकि जो हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहते हैं उनके लिए एक लर्निंग वीडियो के तौर पे भी अपलोड किया जाता है। इसमें कई बातें जो भी होती हैं समय से संबंधित, कालखंड से संबंधित, अपॉर्चुनिटी संबंधित, वो सारी बातें जो होती हैं संभावनाओं के तौर पर व्यक्त की जाती है। उस पर किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं होता। और मैं अपने पूर्व के वीडियो में भी ये बात कहते आया, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई है। स्पष्ट तौर पर देखेंगे, एक सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, गुरु की उंगली भी अपने आप में काफ़ी दमदार है, गोलाकार उंगलियाँ हैं, मजबूत हाथ है, रेक्टेंगुलर कहिए या आपका चौरस वर्गाकार हाथ है, जो कि मेहनत को और इनके सेल्फ डिटर्मिनेशन को यहाँ पे दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं और जिनकी सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी होती है, उनके जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि और साधन संपन्नता तो जमती ही है। बुध की उंगली की भी लंबाई अपने आप में काफ़ी अच्छी ली हुई है, जो इनको वाक चातुर्य प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी बात इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे यदि माउंट्स के मामले में, माउंट्स में गुरु का माउंट दोनों ही हाथों में है, बट थोड़ा सा शिफ्टेड है। कुछ जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बनी हैं और कुछ वर्गाकार चिन्ह बनते हैं या त्रिकोण टाइप की आकृतियाँ बन रही है, तो ये इनको परिवार के अंदर में अच्छा वर्चस्व प्रदान करेगी। वैवाहिक जीवन में शादी के पश्चात भी परिवार जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका वर्चस्व और इनके प्रति इनके परिवार के लोगों का लगाव और प्रेम दर्शाता है, जो कि एक अच्छी बात है। शनि का माउंट भी यहाँ पे देखेंगे तो शिफ्टेड है, जिसके कारण में कई बार जितने कार्य करते हैं उसकी सफलता उतनी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए माउंट। आप देखेंगे तो आपको समझाता हूँ मैं। शनि का माउंट एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, ये वाला ब्लॉक फ्लैटनेस है। इसी प्रकार से सूर्य का माउंट भी यहाँ पे शिफ्टेड है, जिसके कारण सफलता मिलेगी, देरी से मिलेगी। शनि का पर्वत जिस प्रकार से बना हुआ, तो इनको शनि के उपाय करेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भाग यदि शनि का देखेंगे तो बहुत कम उभार है, यानी शनि एवरेज लेवल का है। जब शनि देव का आशीर्वाद एवरेज लेवल का होता है, शनि का माउंट दी एवरेज लेवल का होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो डिजर्व करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती कई बार, या वेट करने के बाद मिलती है। तो डिजर्विंग यानी आपने 10 की मेहनत की, आप एक्सपेक्टेशन करते स्टैंडर्ड 20% प्रॉफिट के हिसाब से 12 मिलना चाहिए, तो आपको हो सकता है कि 10 के मेहनत करने के बाद में 10.5 ही मिलता है, 11:15 मिलता है, 11:15 मिलता है, 12:30 या 13 या 14 नहीं मिलता, जो कि भाग्य का सूर्य के और शनि के अच्छे कॉम्बिनेशन के कारण में मिलता है, बुध का अच्छे कॉम्बिनेशन के कारण में मिलता है। वो चीज़ यहाँ पे इनके हाथ में नहीं है। बुध का पर्वत फिर भी अच्छा माउंट है, वाक चातुर्य के द्वारा बोल इनकी वाणी इनको 4 लोगों के बीच में अलग सा आइडेंटिफिकेशन दे सकती है। अच्छे आइडेंटिफिकेशन के साथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो वाणी के माध्यम से भी ये यानी कि कंसल्टेंसी एडवाइज़र के तौर पे भी यदि काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काम करते हैं, तो अच्छी सफलताएं मिलेंगी। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छा है, ये एवरेज से थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो पेशेंस फाइटिंग पीरियड अच्छी रहने वाली है। ऋणात्मक क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी सारी रेखाएं बनी हैं, आड़ी रेखाएं, जो जीवन में संघर्ष को, जीवन में आने वाली रुकावटों को, प्रतिद्वंदी परेशान करने वाले हैं, इस प्रकार की संभावना को, कंपटीशन को दर्शाती है। तो वही हो जाता है शनि का कमज़ोर होना और मंगल का ऋणात्मक या आंतरिक मंगल जिसको कई लोग बोलते हैं, इनर मार्स कोई बोलते हैं ऋणात्मक, कोई इसको आउटर मार्स बोलते हैं, कोई इसको धनात्मक मंगल बोलते हैं। तो ऋणात्मक मंगल में जब इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं होती हैं, तो ये आड़ी रेखाएं जो होती हैं नुकसान करती है, आपको कंपटीशन में तकलीफ देने का कार्य करती है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो शुक्र काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत है। जीवन में निश्चित तौर पे दोनों ही हाथ पे, यदि आप दोनों ही हाथ को मैं यहाँ रेफर करते हुए आगे आपको बातें समझाने, ये सारी ऊपर जाती हुई रेखाएं, और जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में काफ़ी ज़्यादा रेखाएं इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको
भौतिक संसाधन, सुख सुविधा और जीवन का दर्जा अच्छा होता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति अच्छे संपन्न परिवार में, एवरेज से बेहतर परिवार में, जहाँ पे कि सारी सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ मतलब एक संपन्न परिवार नहीं कहलाता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक तौर पे इन सारी चीज़ों को यदि देखेंगे तो एक संपन्न परिवार यहाँ पे इनका दिखाई देता है और उसी में इनका जन्म हुआ है। चंद्र का क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन दिया है। जिस प्रकार की ये रेखा है तो जीवन में यात्राएं करवाएंगी निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। शुक्र के क्षेत्र में एक बात बताना रह गई है और वो ये बात है कि यहाँ पे कुछ आड़ी रेखाएं भी काफ़ी है जो परिवार के सदस्यों के साथ में डिफरेंसेस, एटलीस्ट एक या दो व्यक्तियों के साथ में तो काफ़ी गहरे मतभेद, मनभेद में ना कन्वर्ट हो, इसके बारे में इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जीवन की रेखा इस प्रकार से आ रही है, इसमें मर्ज होते जा रही है। एक्सटेंडेड यहाँ पे है आयु, आपकी मिनिमम जो आयु का स्पैन है, यदि इसको हम वर्स्ट केस में भी पकड़ते हैं तो ये आपका 68 के आसपास की जाती है। और एक्सटेंडेड वैसे यदि एवरेज आयु का स्पैन लेंगे तो 75 से 76 की आयु के आसपास का स्पैन रहेगा। यहाँ पे जो इस पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इनको जो है लगभग 65 के आसपास की आयु, यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? हार्ट लाइन में भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपको कुछ कमियाँ और कुछ आकृति इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। इसको हम जो है बड़ा उतना पार्ट घूम करके देखेंगे और क्या है समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे जो बात देख रहे हैं ये नीचे की तरफ में आ रही है, ये रेखा है नीचे आ रही है, एक यहाँ पे इसके बीच में ऐसा डेंट बन रहा है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखाएं नीचे की तरफ में आ रही है और यहाँ पे फॉगीनेस है, आगे भी यहाँ पे रेखा में फॉगीनेस है। तो ये स्वास्थ्य की उलझनों को, स्वास्थ्य की परेशानियों को दिखा रहा है जो कि ओल्डर एज में आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लाइन आ जा रही है, इधर में फीकी हो जा रही है, इसमें मर्जिंग होकर यहाँ निकल रही, एक ब्रांच यहाँ पे जा रही है। तो इन दोनों को भी यदि हम एवरेज पकड़ लेते हैं तो उसके मुताबिक जो है मिनिमम 65, 66 या 65 से 67 का लाइफ स्पैन तो कम से कम यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन 60 के आगे का पीरियड, 62 से जो है 62-63 के आसपास का पीरियड, 62 से 65 के बीच का पीरियड, थोड़ी परेशानियाँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जीता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केयरफुल रहना चाहिए। इसी बात को हम लेफ्ट हैंड में भी जानने का प्रयत्न करेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी ठीक वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, द्वीप की आकृति यहाँ पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सतर्क रहना है, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। चंद्र के क्षेत्र में कुछ डेंट दिखाई दे रहे हैं तो कानूनी अड़चन कभी आ सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं, सावधान रहिएगा, चोरी चकारी से बचना चाहिए। उसकी संभावना या यात्रा के दौरान आपको नुकसान की भी संभावनाओं को ये दर्शाता है। जब माउंट के ऊपर में इस प्रकार की रेखा होती है तो एज का स्पैन नहीं होता है, इसमें आपको पूरे जीवन भर सतर्कता रखनी है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे जिसमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है। पहला चीज़, राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो बन रहा है, भले ही वो लैप करती हुई लाइनों से बन रहा है लेकिन बन रहा है, क्योंकि ये लाइन यहाँ आ जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है और ये वाला क्लोज कंप्लीट सर्कल है, जिस कारण में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल है। थोड़ा फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हल्की गैप क्यों ना हो तो यहाँ पे पैसा लीक होता है। तो कमाने की अच्छी क्षमता है। कुल मिला के यदि आप देखने को जाएंगे, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको ये भी रिक्वेस्ट आया है कि हाथ के चित्र को बड़ा करने का। यहाँ पे देखिए ये ओवरलैपिंग है, तो ये इसको हम क्लोज मानते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी है। तो प्रैक्टिकली तौर पे थोड़ा जो है फिजूल खर्ची से बचने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में बचपन का पीरियड कुछ 20 वर्ष की आयु तक में रुकावटें आ रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 22 की आयु के आसपास का पीरियड यहाँ पे कुछ ऊंचाइयाँ दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 के आसपास का पीरियड कुछ परेशानियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 27-28 के आसपास की एज, इस एज के दरमियान में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकलती हुई आ रही है। फिर 29 के आसपास की एज, 32 के आसपास की एज, 35 के आसपास की एज और लगभग 38 के आसपास की एज, इन 3-4 एजेस में आपको रुकावटें आ रही हैं, जिसमें से आप ये 38 के आसपास की एज और 35 के आसपास की एज, इन दो एजेस में आपकी कर्म की रेखा कट रही है। इसके पहले यहाँ पे जो है जो लगभग 25 या 26, 25.5-26 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे आपकी बुद्धि की रेखा कट रही है। तो यहाँ पे कुछ तनाव की स्थितियाँ देता है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, आपको थोड़ा संभाल के रहना है,
खासतौर से 35 की एज, 38 की एज, इसमें आप फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा संभाल के रहिएगा। ये कुछ अपॉर्चुनिटी की रेखाएं हैं जो निश्चित तौर पे 34 के आसपास की आयु का पीरियड हो सकता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। 41 के आसपास की आयु में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे छोटी सी रेखा इधर में भी जा रही है जो कि लगभग 43 या 44 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से हल्का इंप्रेशन बन रहा है, ये अभी इंप्रेशन है, इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा बेनिफिट मिलता हुआ इस हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप ये आ रहे हैं और ये इधर से लैपिंग जा रही है और ये रेखा इधर से आ रही है। यहाँ पे हल्का गैप है, इसी कारण मैंने कहा कि लगभग 62 के आसपास की आयु का पीरियड, 62 से 65 के बीच का पीरियड, इस पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ आ सकती है। कुछ ऐसी घटना हो सकती है, खासतौर से यदि आप देखेंगे यहाँ का पार्ट, तो यहाँ पे जिस प्रकार की डेंट बनी है और रेखाएं दो नीचे आ रही है, इसके कारण मैं इनको जो है 60 के आगे का पीरियड, 62 से 65 में बोल रहा हूँ, लेकिन सतर्कता 60 से ही रखना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कुछ चीज़ें गंभीर समस्या देती हुई दिखाई दे रही है। हॉस्पिटलाइजेशन निश्चित तौर पे होगा। संभावना कुछ आपकी जो है क्या कहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के साथ में ऑपरेशन वगैरह की संभावनाएं भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। संभाल के रहना चाहिए। जिस प्रकार से हार्ट की रेखा में इस प्रकार की लाइनें बनी हैं, ये बताती है कि दांत से संबंधित समस्याएं भी जीवन में खासतौर पे 35 या 40 की एज के बाद में परेशान कर सकती है, उसके बारे में भी सतर्क रहना है। मैं नेगेटिव बातें इसलिए ज़्यादा बताता हूँ सर कि अच्छी बातें तो होती है, एक बताना छूट भी जाएगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई नेगेटिव बात बताना भूल गया, नेगेटिव बात बताना भूलना नहीं चाहिए मुझे, वो आपको पहले बताना चाहिए क्योंकि उससे बचना है, उससे हमको सतर्क रहना है। अब आप कह सकते हैं कि डेस्टिनी चेंज तो नहीं होती, मैं भी बोलता हूँ डेस्टिनी चेंज नहीं होती है। जो चीज़ें दिखती हैं नेगेटिव खासतौर से वो होती है, अपॉर्चुनिटी के मामले में आपके कर्मों पे निर्भर करता है, वो नेगेटिव में भी आपके कर्मों पे निर्भर करता है। आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में फेस करेंगे, अप्रोच कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रहेगा, तो आपका होने वाला जो नुकसान है उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। 10 का नुकसान लिखा हुआ तो 10 में से 10 के नुकसान को कम करके 8 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 2-3 रुपये आपके बच जा रहे हैं। उदाहरण के लिए फिगर्स दे रहा हूँ मैं। तो ऐसे जीवन में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी है, भाई हार्ट से संबंधित मैंने बोला, आप हार्ट स्पेशलिस्ट को 60 की एज के बाद से ही थोड़ी भी आपको परेशानी होती है वहाँ से एडवाइस देते रहेंगे, ट्रीटमेंट चलते रहेगा। ट्रीटमेंट चलते रहने वाला, तो अगर हार्ट अटैक आने वाला तो पहले से उसको मालूम रहेगा, डॉक्टर सतर्क रखेगा। तो जिस दिन सही में हार्ट से रिलेटेड कोई अटैक फटैक आता है तो आप चूँकि सतर्क हैं, आप उसको पहले से केयर कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट कम रहेगा या आपका इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से समय से स्मूथली हो कि आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो हो गई ये अपॉर्चुनिटी की रेखाएं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन और लाइफ लाइन जो है अलग अलग चलती है। ऐसे व्यक्ति अपने मर्जी के मालिक होते हैं, ना किसी के, ये ज़्यादातर तौर पे ये अधीनस्थ रह के काम करना इनका डिफ़िकल्ट होता है। ये बॉस के तौर पे बहुत सक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि इनको अपनी मर्जी दूसरे पे चलाने की आदत होती है। स्ट्रेट लाइन है तो थोड़ा अक्खड़ टाइप का स्वभाव रहने वाला है, थोड़ा कड़क स्वभाव रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनको पोलाइटली बोलना चाहिए, थोड़ा झुक के नम्रता से बात करना चाहिए। ऐसे तो मोटा मोटी तौर पे नम्र रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी जब डिसअपॉइंटमेंट होता है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं, अचानक से गुस्सा फट के पड़ सकता है। तो उस एक्सट्रीमिज्म की स्टेज से बचना चाहिए। बोलते समय भी, डे टू डे लाइफ में भी जितना पोलाइट रहेंगे उतना फ़ायदा है, जितना एग्रेसिवली बात करेंगे उतना नुकसान है। इनकी माइंड लाइन वैसी है। माइंड लाइन क्या करेगी, धीरे धीरे एग्रेसिव बना देगी, तो उससे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ तनावग्रस्त स्थितियाँ हाफ ऑफ द लाइफ रहने वाली है, यानी कि 30-32 की आयु तक का पीरियड जो है, ख़ासतौर से जन्म से लेके आगे का पीरियड आपको निश्चित तौर पे कुछ तनाव दे रहा है, टेंशन रहने वाला है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, रेखा इस प्रकार की जब होती है, यहाँ पे आप देखिए लाइन क्लियर है, यहाँ पे आप बीच के पार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन क्लियर है, ये लाइन देखेंगे आप क्लियर है, बट ये लाइन है अनक्लियर है, ये लाइन यहाँ तक अनक्लियर है, आगे जाने के बाद में यहाँ से ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। तो जहाँ अनक्लियर लाइन नहीं होती, फॉगीनेस होता है, वेवीनेस होता है, इस प्रकार का वेवीनेस होता है। यहाँ पे भी नीचे रेखा है, ये वेवीनेस है, यहाँ पे फॉग बना हुआ है। तो ये जितने चीज़ें होती हैं ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं,
ये आपको परेशान कर सकती है। इन रेखाओं के बारे में एज का स्पैन मैंने बताया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, संभाल के रहना है। ये एक जो रेखा होती है मणिबंध की तरफ से, ये दूरस्थ जगह में से, यानी कि आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, ये आपका शुक्र है, ये आपकी जीवन रेखा है, ये ऑलरेडी शुक्र का माउंट ये यहाँ पे है आपका, इससे डिस्टेंस बनाइए। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना फायदा है। ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है फॉरेन चले जाएं, फॉरेन जाके काम करें, वहाँ से प्राप्तियाँ होंगी। ये रेखा जिनके हाथ में, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को जो है अपना काम करना चाहिए। अगर ये सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में ऐसा होना चाहिए कि इनका जॉब दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। ये दूसरे पे जहाँ डिपेंडेंट हो गए वहाँ पे रुकावटें और क्लैशेस होते हैं, और अपना सेल्फ टाइप का काम होगा। जैसे मान लीजिए आप, एक उदाहरण देता हूँ, मार्केटिंग में मैनेजर है, तो भाई अपना कस्टमर अपन ने पकड़ा, उसको पूरा डील किया, तो उसमें आप अकेले डील कर रहे हो, शुरू से लेके डील फाइनल करने तक, उसका माल सप्लाई करने तक, उसको डिलीवरी देने तक, है ना। तो उस टाइप के मार्केटिंग के काम होगा। स्टोर में आप डील कर रहे हो, तो स्टोर में माल आया, आपने एंट्री की, माल ले गया, आपने एंट्री की, सारा कंट्रोल आप खुद कर रहे हैं। इस प्रकार की यदि नेचर में रहते हैं जॉब में, ज़्यादा फायदा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में रहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड पे टॉप लेवल पे रहते हैं कि भैया मैं इनकी रिपोर्टिंग दूसरे को मिनिमम रहेगी और कंट्रोलिंग दूसरों पे या ऑर्डरिंग दूसरे पे मैक्सिमम रहेगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को ऑर्डर देने में बहुत पटाइत होते हैं, होशियार होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं लोग इनकी बातें माने, इनसे थोड़ा दब के रहें। तो ऐसा हर बार नहीं होता, और उनके इस एग्रेसिव नेचर कभी दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति यदि डेवलप होती है, आपके शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए, माफ़ कीजिए, ऋणात्मक बातें बोल के जो है व्यक्ति को मैं सतर्क करता हूँ, उसकी बुरी बातें बोल के उनको नीचे दिखाना, इस प्रकार का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी रेखाओं को देखेंगे तो उसी प्रकार की संभावना है। यहाँ पे भी राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, इधर में भी आप देखेंगे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जा रहा है, ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ पे ओपनिंग्स बन रही है, तो फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अब बात करेंगे इनकी जो रेखा है मेनली, वो कर्म की रेखा, जो सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। जीवन रेखा के बारे में एकदम बातें कर चुके हैं, हार्ट की लाइन में भी स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, माइंड लाइन से संबंधित काफ़ी बातें कर चुके हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ऐसे व्यक्ति। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट मणिबंध के ऊपर की इस रेखा के द्वारा निकल के जा रही सेल्फ डिपेंडेंट। यहाँ पे एक चीज़ है, लेफ्ट हैंड में एक चीज़ अच्छी है, ये वाला पार्ट ओपन है, अदरवाइज शनि का क्षेत्र में वलय होता, दोनों तरफ से ओपन है। अगर ये इस प्रकार से क्लोज होता, निराशा देता, मुश्किलात बढ़ाता। राइट हैंड में नहीं है तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर ये इस प्रकार का आकार लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों जगह होता था तो निश्चित तौर पे कुंठा हावी होती थी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर में। इनके हाथ में नहीं है, बट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर दोनों हाथ में होता था तो क्या होता था। दोनों हाथ में यदि इस प्रकार की यदि आकृति बनी होती तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कुंठित रहते हैं, परेशान रहते हैं और निराश बहुत जल्दी होते हैं, हार जल्दी मान लेते हैं। तो इनके हाथ में वो नहीं। फाइटिंग स्पिरिट मंगल का क्षेत्र चाहे ऋणात्मक कह लीजिए, धनात्मक कह लीजिए, देगा। शत्रुओं से लड़ने की अच्छी योग्यता रहेंगी। थोड़ा शॉर्ट टेम्पर से बचना चाहिए, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पोलाइटनेस थोड़ा रहेगा, पोलाइटली बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छे से जीवन में काम बनेगा। क्योंकि हर चीज़ ऑर्डर दे के प्राप्त नहीं की जा सकती, भले ही आपका सबऑर्डिनेट हो, कभी वो भी उठ के खड़ा हो सकता है, आपकी आज्ञा को मानने से मना कर सकता है। तो वहाँ पे ये जो मिश्रित टेक्टिक वाला जो बिहेवियर रखेंगे तो इनसे इनको ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ बनते हुए दिखाई देंगी। यहाँ पे अच्छी स्थितियाँ लगभग 30 के आसपास की एज कहिए, 30-31 के आसपास की एज कहिए, या 29 से 30 का पीरियड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। इधर में भी आगे प्रोग्रेस के मौके, यहाँ पे भी आगे प्रोग्रेस का मौका। यहाँ पे आपको संभाल के रहना है। आड़ी लाइन आ रही है, इधर पे आड़ी लाइन आ रही है, यहाँ पे आपको डबल लाइन मिलती हुई दिखाई दे रही है, इधर कट रही है। तो ये आपका 37-38 के आसपास की एज, फिर 48-49 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, लगभग 61 या 62 के आसपास की एज। इन एजेस में भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। जीवन रेखा में ये जो स्पैन बताए हैं उनके अलावा भाग्य रेखा क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे भी देखेंगे तो वही चीज़ है ये। तो इसके मुताबिक जो मैं एज के स्पैन लेफ्ट हैंड में बता रहा हूँ वो गॉड गिफ्टेड है, उसको डेस्टिनी मानिए, उससे बच नहीं सकते। इसीलिए कुछ मामलों में हम लेफ्ट हैंड को भी रेफर करते हैं
यहाँ पे देखिए ये इसको ये 55 के आसपास की एज, यहाँ पे ये 61 के आसपास की एज, तो यहाँ पे आपको, और ये 38 39 के आसपास की एज, ये देखेंगे क्योंकि ये 50 से 60 मानता हूँ मैं, तो उसके मुताबिक ये एजेस में आपको जो है कर्म की रेखा के हिसाब से आपको बचना चाहिए। किसी बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाना चाहिए, किसी इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान निश्चित है। ये जो एजेस मैंने बोली है इसमें नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है, रेखा बताती है। और एक बात और बोल देता हूँ, एज का स्पैन भले ही साल 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घटना होने की संभावना या घटना होगी ऐसा मैं आपको रोक ठोक तरीके से बोल सकता हूँ, मगर एज का स्पैन आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए संभावनाओं के तौर पे बताता हूँ। जितनी बातें बता रहा हूँ संभावनाएं हैं, उसमें आप पॉजिटिव कर्म करेंगे तो जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। पॉजिटिव काम करेंगे जब अपॉर्चुनिटी का समय होता है, अच्छा समय चलता है, वो टाइम में आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना होती है, क्योंकि कर्म का अधिकार ईश्वर ने हमको दिया हुआ है। वो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अंगूठा मजबूत है, लंबा है, थोड़ा जिद्दीपन है, शासन करने की प्रवृत्ति है। इसमें कभी कभी आप जो होते हैं लोग, कई बार आपके हो सकता बोल सकते हैं आपको कि थोड़ा डिक्टेटरशिप आने की संभावना, ईगो बनने की संभावना होती है, तो इनको ईगो से बचना चाहिए, जिसको बोलते हैं घमंड कहिए, गर्व कहिए, उससे बचना चाहिए। एग्रेसिव टॉकिंग, एग्रेसिव बिहेविंग से बचना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ये कुछ नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात होती है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत तल्लीनता के साथ किसी भी कार्य को अगर हाथ में ले लिया तो पूरा ही करते हैं, निडर रहते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के प्रेशर में आके कोई अपना निर्णय चेंज नहीं करते, और ये बॉस बन के छोटे पोस्ट पे भी होंगे ना तो भी ये बॉस के जैसे बिहेव करने वाले होंगे। तो इस प्रकार की संभावना इनके हाथ में काफ़ी मजबूती के साथ में अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ इंप्रेशन बन रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी कानून से संबंधित समस्या आ सकती है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। परिवार के लोगों के साथ में, एक या दो व्यक्तियों के साथ में गहरे डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो भी संभावित है। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, जीवन में 2 लोगों के साथ में शादी होगा ये नहीं कह रहा हूँ, 2 लोगों के साथ में संपर्क या आकर्षण हो सकता है, इसका स्पष्ट तौर पे इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। कुछ रेखाएं यहाँ बन रही, तो वाणी के द्वारा अपने बलबूते पे जो है कमाई करने की संभावना है। ओल्डर एज में भी जाने के बाद में पैसा मल्टीपल क्षेत्रों से आ रहा है, सूर्य के क्षेत्र में भी बनती हुई रेखाएं ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ दिला रही है। और जिस प्रकार से नीचे से चालू हो रही है तो 40-45 लगभग आप पकड़ लीजिए 47-48 की एज के बाद में सूर्य का जो एक्स्ट्रा भाग्य का साथ होता है वो भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको जीवन में अतिरिक्त सफलताएं, अतिरिक्त योग्यताएं देने का काम करेगा और जीवन में अच्छे स्तर पर ले जाएगा। जीवन का सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ से सूर्य रेखा इफेक्टिव होगी वो आपको और ज़्यादा बेहतर नतीजे देके अच्छी सफलता, अच्छा पैसा दिलाने में मददगार होगा। तो आशा करता हूँ कि जितनी मैंने बातें कही हैं उनकी तरफ आप ध्यान देंगे, उसके हिसाब से आप अपने जीवन में आवश्यक समय पर परिवर्तन लेंगे। जहाँ जहाँ मैंने बोला वहाँ पे बड़े आर्थिक खर्चे करने से बचेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जहाँ पे भी मैंने आपको मेंशन किया है वहाँ पे स्वास्थ्य और उसके आगे के समय में भी आप स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी धन, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की यात्रा हमेशा सफलता के शिखर पे पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।